भोले बाबा विचार करते हुए जा रहे थे कि प्रभु की कथा सुन ली तो कथा सुनने का फायदा, बोले भगवान का दर्शन। और जब प्रभु का दर्शन हुआ तो दूर से देखा भूत भावन भगवान शंकर ने, तो क्या किया, बोले शंभु समेत ही राम ही देखा। प्रभु श्री राम जी को देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, लेकिन दूर से ही प्रणाम किया। और दूर से प्रणाम करने के बाद बोले क्या, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद ब्रह्म आपकी जय हो जय हो जय हो। और अस कही चले मनोज नसावन, लेकिन भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, पर कुसुमय जानना कीन चिन्हारी। दूर से ही प्रणाम कर लिया। किसी ने भोले बाबा से कहा, बोले बाबा ये दूर से प्रणाम काहे को कर रहे हो, आपके मित्र हैं, आपके इष्ट हैं, अरे इनके पास जाओ, पास में जाकर प्रणाम करो और परिचय प्राप्त करो, परिचय दो। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, ये दूर से ही प्रणाम ठीक है। क्यों? अरे बोले पास में जाएंगे भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। भगवान बढ़िया अभिनय कर रहे हैं, श्री सीता जी का हरण हो गया है, पूछते हुए जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो पूछते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम पास में गए तो अभिनय बिगड़ जाएगा कि नहीं। तो हमारे राम जी भी मनी मन बोले, बोले बाबा हमारा अभिनय इतना कमजोर थोड़ी है कि कोई भी पास आए और दूसरा समझ जाए। फिर बोले हमारा अभिनय तो ऐसा है कि दुनिया वाले तो बाद में समझेंगे, पहले अपनी धर्म पत्नी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं, वही नहीं मानेंगी। और सही बात है, यह भगवान की माया ही तो है महाराज। जो जैसा ना हो वह वैसा दिखाई दे, यही तो माया। पूज्य महाराज श्री का बड़ा सुंदर भजन है कि आज इस माया के कारण हमारा समाज भी कितना भ्रमित हो रहा है, माया के कारण ही। आज ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हमें समिति की तरफ से यह सूचना मिली थी, तो मैंने सोचा कि मेरा कहना उचित है कि आज हम लोग भ्रमित होते हुए जा रहे हैं। क्यों? बोले इस माया के चक्कर में। भगवान की माया ऐसी है कि इस संसार में इस मनुष्य को भेजा है, तो यह मनुष्य भी रक्त मांस हड्डी से ही बना हुआ है, कोई विशेषता नहीं है। लेकिन भीतर रक्त है, मांस है, हड्डी है, लेकिन ऊपर से पैकिंग इतनी बढ़िया है कि हम लोग इसी को देख देख करके पागल हुए जा रहे हैं। और ऐसे पागल हो रहे हैं, और खासकर आजकल के युवा वर्ग, वो ना अपनी जाति देख पा रहे हैं, ना कुल देख पा रहे हैं, ना पवित्रता देख पा रहे हैं, वह तो केवल और केवल पैकिंग देख रहे हैं। और उस पैकिंग के चक्कर में सब मामला गड़बड़ हुआ जा रहा है ना। और अभी अभी आदरणीय बाबूजी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि पुरुष वर्ग के ऊपर जिम्मेवारी कम है, पर हम मात्र शक्ति के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। संतान की प्रथम गुरु उसकी माता ही होती है। आप याद रखना, अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को रामायण का संस्कार देंगे, रामचरितमानस पढ़ाएंगे, तब बच्चे राम लक्ष्मण जैसे होंगे। हम अपने बच्चों को वीर शिवाजी की गाथा सुनाएंगे, तब बच्चे ऐसे त्यागी तपस्वी होंगे। हम अपने बच्चों को समर्थ गुरु रामदास जी की कथा सुनाएंगे, तब बच्चे ऐसे बनेंगे। महाराणा प्रताप भगत सिंह की कथा सुनाएंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे। और हम लोग अगर सेंटा क्रूज वाली कथा क्या सीधे बना ही देंगे तो होगा क्या। आज भारत की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है।
जरा भारत भूमि की उस गौरव गाथा को तो याद करो। और मैं इसलिए कह रही हूं कि यह आरंभ माताओं से ही होगा। हमको शिक्षा देनी पड़ेगी। एक बार महाराज श्री सुना रहे थे कथा में कि एक मैया अपने छोटे से बालक को खिला रही थी, तब तक बाहर से एक संत निकले तो बच्चा जोर जोर से रो रहा था और माता ने देखा तो माता बोली चुप हो जा। क्यों? बोले बाबा खा जाएगा। तो महात्मा बोले माता जी हम तो दाल भात रोटी खाते हैं, ये कि बच्चों को खाते हैं, संस्कार क्यों बिगाड़ रही हो? और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि यह माताओं की जिम्मेवारी, और अगर सनातन संस्कृति की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए, तो सब समाज की जिम्मेवारी बनती है। और जिम्मेवारी क्या है? बोले आज हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का दूसरा कोई उपहास नहीं करता, हम लोग स्वयं कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति सिखा रखता है तो हंसी उड़ाने के लिए दूसरे धर्म का आदमी नहीं आता, हम ही लोग हंसी उड़ाते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताओ, क्या क्या नाम से पुकारते? अरे एंटीना बढ़िया है, अरे ये तो बड़े भक्ति हो रहे हैं, तिलक लगाकर घूम रहे हैं, अरे ये सब पाखंड है। कोई दूसरा कहने आ रहा है? हम कह रहे हैं। और हम लोगों में जो फूट पड़ जाती है उसका कारण भी यही है कि हम लोग ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। और मैंने आष्टा की इस पावन भूमि पर आकर के देखा, कल भी चर्चा हुई कि यहां पर बताया गया कि महाराज केवल एक समाज नहीं इस राम कथा के आयोजन में सम्मिलित है, बोले सकल समाज। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके। नहीं तो महाराज सबसे बड़ी कमी तो हम हिंदुओं में यही है कि हम लोग खुद ही एक नहीं हो पा रहे, दूसरे को या एक क्या करेंगे? वो कहते कि हम शिव जी वाले, वो कहते हम राम जी वाले, बोले हम कन्हैया जी वाले, हम ये हम वो, और सब यहां वहां घूम रहे हैं। और जब तक सब लोग मिलकर के एकजुट नहीं होंगे तब तक अपने सनातन संस्कृति की रक्षा हम और आप नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हो तो सबको एक होना पड़ेगा। अलग अलग उंगलियां कमजोर होती हैं, लेकिन जब मुट्ठी बंधती है ना, तो हनुमान जी महाराज ने केवल एक मुक्के का प्रहार किया था और लंकनी सुधर गई। तो जरा विचार करके देखो कि हम लोग अकेले अकेले घूमेंगे तो दुबली पतली उंगली एक एक क्या करेगी? जरा सब मिलकर के एक हो जाओ और एकजुट होकर के अगर मुट्ठी बांध करके किसी पर भी प्रहार कर दोगे तो किसी की क्षमता नहीं है कि हमारे धर्म को परिवर्तित कर सके, हमको बदल सके। और बच्चों के लिए जो आज के समय में अन्यत्र धर्मों में जा जाकर शादी विवाह हो रहे हैं या भटक जाते हैं, उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारे घर में अभिभावकों को यह समझना होगा। एक महापुरुष के द्वारा मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी थी। बोले महाराज जी आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही। बोले भैया युवा वर्ग से यही कहेंगे कि हम लोगों के धर्म में, हम लोगों की सनातन संस्कृति में इतने महापुरुष हुए। आप विवेकानंद जी को पढ़िए, आप स्वामी रामकृष्ण को पढ़िए, आप वीर महाराणा प्रताप की गाथा पढ़िए, शिवाजी को पढ़िए, समर्थ गुरु को पढ़िए, कितने हैं। आहा, अपने सनातन धर्म की तो महिमा का बखान ही क्या करना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताश्री बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले जितने ये तथाकथित धर्म बने हुए हैं, जिनको लोग धर्म कहते हैं, मैं तो उसको पंथ ही कहूंगी, धर्म नहीं है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है। और वो बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले इन पंथों में अगर चला जाए कोई और लोग जबरदस्ती ले जाएं भटका करके तो क्या होता है? बोले इनके पास में एक ही कुर्ता होता है, एक कुर्ता। तुमको फिट बैठे तो भी पहनो और फिट ना बैठे
तो भी पहनो, कुर्ता एक ही है। जाओ तुरंत नियम, ये नहीं ऐसे करो, ये करो, ये करो, क्यों? बोले हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन धन्य है हमारे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, बोले यहां पर तो महाराज कुर्तों के ढेर लगे हैं। कितनी विशालता है। हम शिव जी को मानने वाले हैं तो भी सनातनीय हैं, हम शक्ति की उपासना करने वाले हैं तो भी सनातनीय हैं, हम किसी को नहीं मानने वाले हैं तो भी सनातनीय हैं। तो इस सनातन व्यवस्था से बड़ी दूसरी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इसलिए भूल जाओ कि कहीं और जाकर के हमको सुख मिलेगा या शांति मिलेगी। हमको चाहिए कि हम लोग अपनी संस्कृति को देख करके, समझ करके गौरवान्वित हों, और माताएं बहनें अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। और यह जो चलचित्र वाले हैं इनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि उन महापुरुष के द्वारा मैंने जो सुना था कि युवा वर्ग में आज के समय में उन सब के आइडल या उन लोगों के जो एक छवि बैठती है मन में कि हम इनको आदर्श बनाएं, तो पुराने समय में युवा वर्ग कहते थे हम स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहते हैं, या हम महाराणा प्रताप की तरह होना चाहते हैं, या हम संत होना चाहते हैं। लेकिन आजकल बोले आजकल हम लोग केवल हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। अगर झूठ हो तो बोलना। हमारे आदर्श कौन है? जिनका अपना ही कोई आदर्श नहीं है। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, पर पता नहीं कहां। तो महाराज जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो सबसे पहली शर्त यही है, हम सब सनातन संस्कृति के छत्र छाया में रहने वालों को मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि सबसे पहले अपना संघ सुधारो, और संघ सुधर जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा।